कभी तुमने अपने भीतर बैठकर यह प्रश्न पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिस व्यक्ति के लिए तुमने अपनी रातों की नींद छोड़ दी, जिसके लिए तुमने अपने सपनों को बदल दिया, जिसकी एक मुस्कान के लिए तुमने अपने आंसुओं को छिपा लिया, वही व्यक्ति एक दिन बिना पीछे मुड़े तुम्हें छोड़कर चला जाता है और उसके चले जाने के बाद भी तुम्हारा हृदय उसी के लिए धड़कता रहता है? यह कैसा रहस्य है? यदि प्रेम केवल पाने का नाम होता तो उसके जाने के साथ ही तुम्हारे भीतर का प्रेम भी समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो चला जाता है पर प्रेम नहीं जाता। वो तुम्हारी दुनिया से गायब हो जाता है पर उसकी यादें तुम्हारी सांसों में बस जाती हैं। और तब तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, शायद ईश्वर ने तुम्हारे साथ खेल खेला है, शायद जीवन ने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जीवन कभी किसी को धोखा नहीं देता। जीवन केवल वो आईना दिखाता है जिसे देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। तुम उस व्यक्ति से नहीं टूटे हो, तुम अपनी उन कल्पनाओं से टूटे हो जिन्हें तुमने उसके चारों ओर बुन लिया था। तुमने एक इंसान को नहीं चाहा था, तुमने उसके भीतर अपने सपनों का महल बना लिया था, और जब वो चला गया तो महल ढह गया। पत्थर नहीं टूटे, तुम्हारे सपने टूटे। और जो सपना टूटता है उसकी आवाज बाहर नहीं आती, वो भीतर गूंजती रहती है। यही कारण है कि तुम्हें रातों में नींद नहीं आती। अचानक किसी गीत को सुनकर आंखें भर आती हैं, किसी पुराने रास्ते से गुजरते हुए कदम रुक जाते हैं, किसी खुशबू से पुरानी यादें लौट आती हैं। तुम्हें लगता है कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय केवल उन घावों पर धूल जमा देता है जिन्हें तुमने समझा ही नहीं। घाव तब भरता है जब उसे देखा जाता है, स्वीकार किया जाता है, उससे भागा नहीं जाता। तुम भागते रहे हो, कभी लोगों की भीड़ में, कभी काम में, कभी मोबाइल की स्क्रीन में, कभी नई पहचान बनाने में, लेकिन जहां भी गए अपना ही मन साथ ले गए। और जिस दर्द से तुम भाग रहे थे वो तुम्हारे साथ चलता रहा। क्या तुमने देखा है कि छाया से भागना असंभव है? जितना तेज दौड़ोगे छाया उतनी ही तेज तुम्हारे साथ दौड़ेगी। दर्द भी वैसा ही है, उससे भागकर नहीं, उसकी ओर मुड़कर ही उससे मुक्ति मिलती है। लेकिन मन को डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि यदि उसने दर्द को पूरी तरह महसूस कर लिया तो वो टूट जाएगा। मैं कहता हूं नहीं, तुम नहीं टूटोगे। जो टूटेगा वो तुम्हारा भ्रम होगा, तुम्हारा अहंकार होगा, तुम्हारी वो झूठी पहचान होगी जो किसी दूसरे के सहारे खड़ी थी। और जिस दिन वो पहचान टूटेगी उसी दिन पहली बार तुम स्वयं को देख पाओगे। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया उसने तुम्हारा प्रेम नहीं छीना। प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे कोई लेकर चला जाए। प्रेम तो तुम्हारे भीतर था, उसी ने तो तुम्हें इतना सुंदर बनाया था कि तुम किसी के लिए रो सके, किसी के लिए प्रार्थना कर सके, किसी की खुशी में अपनी खुशी भूल सके। यदि वो प्रेम तुम्हारे भीतर नहीं होता तो तुम कभी इतना गहरा अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए उस व्यक्ति का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि उसके जाने के बाद तुम्हें पहली बार अपने भीतर छिपे उस अथाह प्रेम का पता चला जिसे तुम अब तक किसी और का समझ रहे थे। मन हमेशा कहेगा कि जिसने तुम्हें छोड़ा वो गलत था, जिसने तुम्हें रुलाया वही दोषी था। हो सकता है वो सच हो सकता है नहीं भी हो। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि गलती किसकी थी। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस अनुभव ने तुम्हें क्या सिखाया। यदि तुम केवल शिकायत लेकर लौटे तो तुमने अपना दुख व्यर्थ कर दिया। यदि तुम समझ लेकर लौटे तो तुम्हारा दुख तुम्हारा गुरु बन गया। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो हर चोट के बाद और कठोर हो जाते हैं, और दूसरे वे जो हर चोट के बाद और गहरे हो जाते हैं। कठोर व्यक्ति दीवार बन जाता है, गहरा व्यक्ति सागर बन जाता है। दीवार किसी को अपने पास नहीं आने देती, सागर हर नदी को अपने भीतर समा लेता है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या बनना है। यदि तुम अपने हृदय के चारों ओर दीवार खड़ी कर लोगे तो शायद कोई तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन याद रखना फिर कोई तुम्हें प्रेम भी नहीं दे पाएगा। और यदि तुम सागर बने रहे तो कभी कभी आंधियां आएंगी, लहरें उठेंगी, कुछ लोग तुम्हारे किनारों को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी गहराई कभी कम नहीं होगी। यही जीवन की सुंदरता है। प्रेम का अर्थ किसी को पकड़कर रखना नहीं है। प्रेम का अर्थ है अपने भीतर इतनी जगह बना लेना कि यदि कोई आए तो उसका स्वागत हो, और यदि कोई जाए तो उसके जाने से तुम्हारा अस्तित्व न टूटे।
लेकिन ये समझ किताबों से नहीं आती, ये समझ आंसुओं से आती है। ये समझ उन रातों से आती है जब पूरी दुनिया सो रही होती और तुम अपने कमरे की खामोशी में अपने ही दिल की धड़कनों को सुन रहे होते हो। वही रातें तुम्हें बदलती हैं, वही तुम्हें नया जन्म देती हैं। लोग कहते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। मैं कहता हूं समय नहीं, सजगता सबसे बड़ी शिक्षक है। समय तो केवल गुजरता है। कितने ही लोग बूढ़े हो जाते लेकिन समझदार नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने केवल समय बिताया, स्वयं को नहीं देखा। तुम अपने आंसुओं को ध्यान से देखो। हर आंसू के पीछे कोई अधूरी अपेक्षा छिपी है। हर पीड़ा के पीछे कोई टूटा हुआ सपना है। हर शिकायत के पीछे कोई अनकहा डर है कि कहीं मैं अकेला न रह जाऊं। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। मनुष्य कभी अकेला नहीं होता, वो केवल अपने आप से अपरिचित होता है। जिस दिन तुम अपने भीतर उतर जाओगे, जिस दिन तुम अपनी ही उपस्थिति का स्वाद चख लोगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि जिस प्रेम को तुम दुनिया भर में खोज रहे थे, उसका स्रोत तो तुम्हारे भीतर ही था। तब किसी के आने से तुम्हारा उत्सव बढ़ेगा, लेकिन किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। तब तुम्हारी मुस्कान किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होगी। तब तुम्हारा हृदय भीख नहीं मांगेगा कि कोई मुझे प्यार करे। तब तुम्हारा हृदय स्वयं प्रेम बन जाएगा। और जब कोई मनुष्य स्वयं प्रेम बन जाता है, तब उसे खोने के लिए इस संसार में कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि जो भीतर से भर गया उससे कोई कुछ छीन नहीं सकता। इसलिए आज यदि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें मत रोको, उन्हें बहने दो। लेकिन हर आंसू के साथ एक भ्रम को भी बह जाने दो। हर सिसकी के साथ एक अपेक्षा को भी विदा कर दो। हर टूटन के साथ अपने भीतर एक नई जगह बनने दो, क्योंकि बीज भी तब तक वृक्ष नहीं बनता जब तक वो मिट्टी के भीतर टूट नहीं जाता। और शायद तुम्हारा टूटना भी अंत नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म लेने वाले उस नए मनुष्य की शुरुआत है, जो अब किसी से प्रेम करेगा तो पकड़ कर रखने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए। जो किसी के साथ चलेगा तो सहारे के लिए नहीं, बल्कि साझा यात्रा के लिए। और जो स्वयं को पहली बार इस तरह स्वीकार करेगा कि फिर दुनिया की कोई विदाई उसके भीतर के आकाश को छोटा नहीं कर सकेगी। जिस दिन तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी दिन जीवन चुपचाप तुम्हारे भीतर एक नया द्वार खोलना शुरू कर देता है। लेकिन मन उस द्वार को देख ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी आंखें अब भी उस बंद हुए दरवाजे पर टिकी रहती हैं जो कभी खुला था। यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है। वो जो चला गया उसे पकड़कर बैठा रहता है, और जो आने वाला है उसे पहचान नहीं पाता। तुमने कभी ध्यान दिया है कि पतझड़ के मौसम में पेड़ एक भी पत्ता बचाने की कोशिश नहीं करता। वो हवा से लड़ता नहीं, शाखाओं को बांधता नहीं, पत्तों से कहता नहीं कि मत जाओ। वो उन्हें जाने देता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि जो आज गिर रहा है वही कल नई हरियाली के लिए जगह बनाएगा। लेकिन मनुष्य का मन पेड़ जितना बुद्धिमान नहीं है। वो हर टूटते रिश्ते, हर बिछड़ते इंसान, हर खोए हुए अवसर को अपनी हार समझ लेता है। वो सोचता है कि जो एक बार चला गया उसके बिना जीवन अधूरा हो जाएगा, और इसी भ्रम में वो अपनी पूरी ऊर्जा उस अतीत को पकड़ने में लगा देता है जिसे समय बहुत पहले अपने साथ बहाकर ले जा चुका होता है। मैं तुमसे कहता हूं, किसी व्यक्ति का चले जाना तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, वो केवल उस अध्याय का अंत है जिसे तुम पूरी किताब समझ बैठे थे। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम एक अनुभव को ही संपूर्ण सत्य मान लेते हैं। यदि किसी ने हमें प्रेम दिया तो हम सोचते हैं कि वही प्रेम का अंतिम रूप है। यदि किसी ने हमें छोड़ दिया तो हम मान लेते हैं कि अब कोई कभी प्रेम नहीं करेगा। लेकिन अस्तित्व इतना छोटा नहीं है कि उसे एक इंसान की उपस्थिति या अनुपस्थिति में बांध दिया जाए। तुम उस विशाल आकाश को देखो, हर शाम सूरज डूबता है। यदि आकाश रोने लगे कि मेरा सूरज चला गया, तो क्या अगली सुबह कभी जन्म ले पाएगी? नहीं। आकाश जानता है कि डूबना भी यात्रा का हिस्सा है और उगना भी। इसलिए वो किसी एक क्षण से चिपक कर नहीं बैठता। तुम भी अपने भीतर वही आकाश खोजो। तुम्हारे भीतर भी एक ऐसी जगह है जहां कोई बिछड़ना पहुंच नहीं सकता, जहां कोई अपमान तुम्हें छोटा नहीं कर सकता, जहां कोई अस्वीकृति तुम्हारे मूल्य को कम नहीं कर सकती। लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने मन के शोर से गुजरना होगा। मन बार बार कहेगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तुम्हें वो नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे, तुम्हारी सच्चाई की कद्र नहीं हुई। और शायद ये सब सही भी हो।
लेकिन यदि तुम सारी उम्र यही गिनते रहे कि किसने तुम्हारे साथ क्या किया, तो तुम ये कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। दर्द का सबसे बड़ा उपहार यही है कि वो तुम्हें भीतर की ओर धकेलता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब मनुष्य स्वयं को भूल जाता है। वो दूसरों में इतना उलझ जाता है कि अपने अस्तित्व की आवाज सुन ही नहीं पाता। लेकिन जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है तब पहली बार घर की खामोशी बोलने लगती है। पहली बार रात इतनी लंबी लगती है कि मन अपने ही प्रश्नों से घिर जाता है। पहली बार आईने में अपना चेहरा देखकर लगता है कि मैं वास्तव में हूं कौन। और यदि उस क्षण तुम भागे नहीं, यदि तुमने उस अकेलेपन को शत्रु नहीं माना, यदि तुमने उस मौन को सुनना सीख लिया, तो वही अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। संसार अकेलेपन से डरता है क्योंकि उसने अकेलेपन और एकांत का अंतर कभी समझा ही नहीं। अकेलापन वो है जहां तुम किसी की कमी महसूस करते हो। एकांत वो है जहां तुम अपनी उपस्थिति का उत्सव मनाते हो। अकेलापन भीख मांगता है, एकांत बांटता है। अकेलापन कहता है कि कोई आकर मुझे पूरा कर दे। एकांत मुस्कुरा कर कहता है कि मैं पहले से पूरा हूं, अब जो आएगा वो केवल मेरी पूर्णता में सहभागी होगा। प्रेम का जन्म अकेलेपन से नहीं, एकांत से होता है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता वो दूसरों से केवल अपेक्षा करता है, और अपेक्षा कभी प्रेम नहीं बन सकती। अपेक्षा हमेशा भय को जन्म देती है। तुम डरते हो कि कहीं वो छोड़ न दे, कहीं वो बदल न जाए, कहीं वो किसी और को न चुन ले। यह डर इसलिए है क्योंकि तुम्हारा सुख उसके हाथ में है। जिस दिन तुम्हारा सुख तुम्हारे अपने भीतर लौट आएगा, उसी दिन तुम्हारा प्रेम भी स्वतंत्र हो जाएगा। तब तुम किसी को बांधने की कोशिश नहीं करोगे। तब तुम किसी से यह नहीं कहोगे कि मेरे बिना मत जीना। तब तुम केवल इतना कहोगे कि यदि हमारी राहें साथ चलती हैं तो यह सौभाग्य है, और यदि अलग हो जाती तो भी तुम्हारे लिए मेरे भीतर शुभकामना बनी रहेगी। यह सुनने में कठिन लगता है क्योंकि मन स्वामित्व चाहता है। मन प्रेम नहीं, अधिकार चाहता है। वो कहता है कि जिसे मैं प्रेम करता हूं वो केवल मेरा होना चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी फूल को देखा है? वो अपनी सुगंध केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं रोकता। हवा आए, राहगीर आए, मधुमक्खी आए, बच्चा आए या कोई अजनबी, वो सबको अपनी खुशबू देता है। उसने कभी नहीं कहा कि पहले यह सिद्ध करो कि तुम मेरे योग्य हो तभी मैं महकूंगा। प्रेम भी ऐसा ही है। प्रेम का स्वभाव देना है, कब्जा करना नहीं। और जब तुम इस सत्य को समझने लगते हो तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हारे भीतर प्रेम को नहीं मारा, उसने केवल तुम्हारे स्वामित्व के भ्रम को तोड़ा। यह टूटना आवश्यक था, क्योंकि जब तक भ्रम नहीं टूटता तब तक सत्य के लिए जगह नहीं बनती। तुमने अपने जीवन में शायद बहुत बार यह सुना होगा कि मजबूत बनो, रो मत, आगे बढ़ो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने आंसुओं से मत भागो, उन्हें पूरा जी लो। क्योंकि जो आंसू पूरे नहीं बहते वे भीतर पत्थर बन जाते, और फिर वही पत्थर तुम्हारे हृदय को कठोर बना देते। रोना कमजोरी नहीं है, बिना समझे रोते रहना कमजोरी है, लेकिन समझ के साथ रोना शुद्धि है। जैसे बरसात के बाद आकाश साफ हो जाता है, वैसे ही सच्चे आंसुओं के बाद आत्मा हल्की हो जाती है। तुम देखना, जिस दिन तुम अपने दर्द को स्वीकार कर लोगे उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि वो उतना भारी था ही नहीं जितना तुम्हारा प्रतिरोध उसे बना रहा था। दर्द तो एक लहर की तरह आता है और चला जाता है, लेकिन मन उसे पकड़कर बैठ जाता है और वर्षों तक कहता रहता है कि मैं घायल हूं। छोड़ दो इस कहानी को। तुम घायल नहीं हो, तुम जाग रहे हो। तुम्हारे भीतर जो टूट रहा है वो तुम्हारा असली स्वरूप नहीं, बल्कि वो नकली चेहरा है जिसे तुमने दुनिया को दिखाने के लिए पहन रखा था। जीवन उसे उतार रहा है, इसलिए घबराओ मत। अंधेरी रात को देखकर ये मत मान लेना कि सुबह ने जन्म लेना छोड़ दिया है। हर रात के भीतर एक छिपी हुई सुबह होती है। हर टूटन के भीतर एक नया निर्माण होता है, और हर विदाई के भीतर एक ऐसी मुलाकात छिपी होती है जो सबसे पहले तुमसे मिलवाती है। जिस दिन ये मिलन हो जाएगा उस दिन तुम समझोगे कि दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता किसी दूसरे से नहीं, अपने ही भीतर बसे उस मौन से होता है जो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, जो हर सांस में तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर हार में भी तुम्हें थामे रहता है, और जो धीरे धीरे तुम्हें यह सिखाता है कि प्रेम मांगने की चीज नहीं, प्रेम बन जाने की अवस्था है।
और जब एक दिन तुम्हारे भीतर ये समझ धीरे धीरे जन्म लेने लगती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु वो व्यक्ति नहीं था जिसने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि वो भ्रम था जिसने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे इंसान की मुट्ठी में कैद है, तब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगती है। उस दिन तुम पहली बार अपने ही मन को दूर से देख पाते हो। तुम देखते हो कि मन कितना अजीब व्यापारी है। जब कोई तुम्हें थोड़ा सा स्नेह देता है तो वो तुरंत भविष्य के महल बना लेता है। एक मुस्कान को वो पूरी जिंदगी का वादा समझ लेता है। एक साथ बिताए हुए पल को वो हमेशा के लिए लिखी गई कहानी मान लेता है। और फिर जब जीवन अपने स्वभाव के अनुसार बदलता है, लोग बदलते, परिस्थितियां बदलती हैं, तब वही मन टूट कर रोने लगता है। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है? यदि परिवर्तन न होता तो न तुम बचपन से बड़े होते, न ऋतुएं बदलती, न बीज वृक्ष बनता, न रात सुबह में बदलती। फिर तुम क्यों चाहते हो कि केवल रिश्ते ही कभी न बदले? ये इच्छा ही तुम्हारे दुख की जड़ है। तुम स्थिरता वहां खोजते हो जहां सब कुछ गतिशील है। इस संसार में जो भी दिखाई देता है वो बदलने वाला है। शरीर बदलेगा, चेहरे बदलेंगे, विचार बदलेंगे, इच्छाएं बदलेंगी, संबंध बदलेंगे, यहां तक कि तुम्हारी अपनी पहचान भी बदलती रहेगी। केवल एक चीज है जो नहीं बदलती, और वो है तुम्हारे भीतर का मौन साक्षी, जो बचपन में भी था, जवानी में भी है और बुढ़ापे में भी रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि तुमने पूरी जिंदगी बदलती हुई चीजों को अपना समझा और जो कभी नहीं बदलता उसे जानने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए हर परिवर्तन तुम्हें तोड़ देता है। यदि तुम उस साक्षी को जान लो तो परिवर्तन तुम्हें डराएगा नहीं, बल्कि तुम्हें जीवन का उत्सव लगेगा। तुमने देखा होगा, नदी कभी अपने पुराने पानी को रोक कर नहीं रखती। यदि वो एक ही पानी को पकड़कर बैठ जाए तो नदी नहीं रहेगी, दलदल बन जाएगी। जीवन भी नदी है। जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। और सबसे बड़ी बात, जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी जागरूकता से जी लो। लेकिन मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। वो या तो बीते हुए कल की राख कुरेदता रहता है या आने वाले कल की चिंता में जलता रहता है। इसी कारण मनुष्य वर्तमान की उस अनमोल संपत्ति को खो देता है जहां वास्तविक जीवन घटित हो रहा होता है। तुम अभी इस क्षण सांस ले रहे हो, तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, आकाश अब भी तुम्हारे ऊपर फैला हुआ है, हवा अब भी तुम्हें छू रही है, पक्षी अब भी गा रहे हैं, सूरज अब भी हर सुबह बिना किसी शिकायत के उगता है। अस्तित्व ने तुम्हें जीने के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन तुम्हारा मन केवल उस एक व्यक्ति की अनुपस्थिति गिनता रहता है जो अब तुम्हारे साथ नहीं है। क्या यह न्याय है? क्या तुमने कभी उन असंख्य उपहारों का धन्यवाद किया जो जीवन हर दिन तुम्हें देता है? मन हमेशा कमी पर ध्यान देता है, जबकि चेतना पूर्णता को देखती है। इसलिए जब तुम ध्यान में उतरते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती। तुम शिकायत से कृतज्ञता की ओर बढ़ते हो, और जिस दिन कृतज्ञता तुम्हारे भीतर फूल की तरह खिल जाती है, उसी दिन दुख की जड़ें सूखने लगती, क्योंकि दुख का जन्म तुलना से होता है और आनंद का जन्म स्वीकार से। तुम तुलना करते हो कि दूसरे लोग कितने खुश हैं, उनके रिश्ते कितने सुंदर हैं, उनके जीवन में सब कुछ कितना अच्छा है, और फिर अपने जीवन को देखकर स्वयं को अभागा समझ लेते हो। लेकिन तुम किसी की मुस्कान देखते हो, उसकी रातें नहीं देखते। तुम किसी की सफलता देखते हो, उसके संघर्ष नहीं देखते। तुम किसी का उत्सव देखते हो, उसके भीतर का सन्नाटा नहीं सुनते। हर मनुष्य अपने भीतर किसी न किसी दर्द को लेकर चल रहा है। अंदर केवल इतना है कि कोई उसे छिपाना सीख गया है और कोई अब भी उससे लड़ रहा है। इसलिए अपने दुख को दुनिया का सबसे बड़ा दुख मत समझो, उसे समझो, स्वीकार करो और उससे सीखो, क्योंकि वही दुख तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां बिना दुख के पहुंचना संभव नहीं था। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा धरती के अंधेरे दबाव में ही जन्म लेता है, कमल कीचड़ में ही खिलता है। प्रकृति बार बार तुम्हें यही संदेश देती है कि महान सुंदरता संघर्ष से जन्म लेती। फिर तुम अपने संघर्ष से क्यों भागते हो? तुम्हारे भीतर जो दर्द है वही तुम्हारे जागने का निमंत्रण है। यदि तुम उसे समझ लोगे तो वही दर्द तुम्हें करुणा देगा। तुम दूसरों के आंसू समझ पाओगे, तुम किसी टूटे हुए इंसान का हाथ पकड़ सकोगे, क्योंकि तुम स्वयं उस अंधेरे से होकर गुजरे हो। जिसने कभी दुख नहीं जाना
उसका प्रेम अक्सर सतही होता है, लेकिन जिसने टूटकर स्वयं को फिर से बनाया हो, उसके भीतर ऐसी कोमलता जन्म लेती है जिसे कोई शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। वो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो केवल समझता है। वो किसी पर अधिकार नहीं जमाता, वो केवल साथ चलता है। वो किसी से पूर्णता की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी अपूर्णताओं को गले लगाना सीख लिया होता है। और यही वास्तविक परिपक्वता है। परिपक्व होने का अर्थ उम्र बढ़ना नहीं है। परिपक्व होने का अर्थ है हर अनुभव के बाद थोड़ा और विनम्र हो जाना, थोड़ा और शांत हो जाना, थोड़ा और प्रेम से भर जाना। यदि हर चोट के बाद तुम्हारे भीतर क्रोध बढ़ रहा है तो समझो तुमने अभी सीखना शुरू नहीं किया। लेकिन यदि हर चोट के बाद तुम्हारे भीतर समझ बढ़ रही है तो जीवन तुम्हें धीरे धीरे अपने रहस्य बता रहा है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें किसी की याद आए तो केवल ये मत सोचो कि उसने तुम्हें क्या दिया या क्या छीन लिया। ये भी देखो कि उसके कारण तुम्हारे भीतर क्या जन्मा। क्या तुम पहले से अधिक जागरूक हुए? क्या तुमने स्वयं को थोड़ा और गहराई से जाना? क्या तुम्हारे भीतर प्रेम का अर्थ बदला? यदि उत्तर हां है तो फिर वो रिश्ता असफल नहीं था, उसने अपना कार्य पूरा किया। जीवन में कुछ लोग मंजिल बनने नहीं आते, वे रास्ता दिखाने आते। कुछ लोग हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आते, वे तुम्हें स्वयं तक पहुंचाने के लिए आते हैं। और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है वे चले जाते हैं। तब उन्हें रोकना ऐसा ही है जैसे कोई विद्यार्थी अपने शिक्षक से कहे कि आप मुझे कभी छोड़कर मत जाइए, जबकि शिक्षा पूरी हो चुकी हो। इसलिए विदाई को साफ मत समझो। कभी कभी विदाई ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है, क्योंकि उसी के बाद तुम्हारे भीतर वो यात्रा शुरू होती है जो तुम्हें किसी दूसरे तक नहीं, तुम्हारे अपने सत्य तक ले जाती है। और जिस दिन तुम अपने सत्य से मिल लेते हो उस दिन तुम्हें समझ आता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित आश्रय किसी का कंधा नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी जागरूकता है। दुनिया का सबसे सच्चा प्रेम किसी की बाहों में नहीं बल्कि उस शांत, निर्मल और अटूट उपस्थिति में है जो तुम्हारे भीतर हर पल मौन बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, और जिसे तुमने वर्षों तक इसलिए नहीं देखा क्योंकि तुम्हारी आंखें हमेशा बाहर किसी और को खोजती रहीं। तुम्हें शायद ये बात सुनने में अजीब लगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारा हृदय पूरी तरह टूटता है उसी दिन पहली बार उसके भीतर प्रकाश प्रवेश करने की संभावना जन्म लेती है। जब तक मनुष्य अपने बनाए हुए अहंकार के महल में रहता है तब तक उसे लगता है कि वही सब कुछ जानता है, वही सही है, वही प्रेम करता है, वही दुखी है। लेकिन जीवन एक दिन अचानक उसकी सारी निश्चितताओं को तोड़ देता है। जिस व्यक्ति के बिना तुमने एक पल जीने की कल्पना नहीं की थी वो चला जाता है। जिस रिश्ते को तुमने जीवन भर का सत्य मान लिया था वो समय के साथ बदल जाता है। जिन वादों को तुमने पत्थर पर लिखी हुई इबारत समझा था वे हवा में बिखर जाते हैं। उस क्षण तुम्हें लगता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में वहीं से तुम्हारी वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास सहारे होते तुम स्वयं को जानने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। मन हमेशा किसी न किसी सहारे पर टिकना चाहता है, कभी किसी इंसान पर, कभी किसी रिश्ते पर, कभी किसी पहचान पर, कभी धन पर, कभी सम्मान पर। उसे अकेले खड़े होने का साहस नहीं होता, लेकिन अस्तित्व बार बार तुम्हारे सहारे छीनता है, क्योंकि वो तुम्हें गिराना नहीं चाहता, वो तुम्हें तुम्हारे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है। सोचो, यदि एक छोटा बच्चा हमेशा अपनी मां की उंगली पकड़कर ही चलता रहे तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? एक दिन मां स्वयं उसका हाथ छोड़ती है, बच्चा गिरता है, रोता है, चोट खाता है, लेकिन धीरे धीरे उसके पैरों में संतुलन आ जाता है। जीवन भी ठीक ऐसा ही करता है। जिन लोगों के जाने पर तुम रोते हो संभव है कि वही तुम्हारे भीतर आत्मनिर्भरता का जन्म करा रहे हो। तुमने हमेशा सोचा कि प्रेम का अर्थ है किसी का हमेशा साथ रहना, लेकिन शायद प्रेम का एक और अर्थ भी है, किसी को इतना मजबूत बना देना कि वो तुम्हारे बिना भी मुस्कुरा सके। यदि किसी के जाने के बाद तुम्हारा पूरा अस्तित्व बिखर जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा प्रेम बहुत गहरा था। कई बार इसका अर्थ यह होता है कि तुमने स्वयं को भुला दिया था। तुमने अपनी पहचान किसी दूसरे में रख दी थी, और जो अपनी पहचान उधार में रखता है वो एक दिन खाली हाथ रह जाता है। इसलिए जीवन तुम्हें बार बार अपने भीतर लौटने के लिए बुलाता है। अपने कमरे की खामोशी से मत डरो,
अपने अकेलेपन से मत भागो। उन रातों से मत घबराओ जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हीं रातों में तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र जन्म ले सकता है, तुम्हारी अपनी जागरूकता। जब तुम बिना किसी शोर के अपने भीतर बैठते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें हैं। एक आवाज शिकायत करती है, दूसरी बदला लेना चाहती है, तीसरी रोती है, चौथी उम्मीद करती है, पांचवी डरती है। और इन सब के पीछे एक गहरा मौन है जो न शिकायत करता है, न डरता है, न टूटता है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन तुमने पूरी जिंदगी उन आवाजों को ही अपना समझ लिया, इसलिए हर आवाज के बदलने पर तुम स्वयं को बदलता हुआ महसूस करते रहे। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करता तो तुम खुश हो जाते, यदि कोई तुम्हारी आलोचना करता तो तुम टूट जाते, यदि कोई तुम्हें प्रेम देता तो तुम्हें लगता कि तुम मूल्यवान हो, यदि कोई तुम्हें छोड़ देता तो तुम्हें लगता कि तुम बेकार हो। क्या तुम्हारा मूल्य इतना सस्ता है कि वो किसी और के निर्णय पर निर्भर करे? सूरज कभी ये नहीं पूछता कि आज कितने लोगों ने मेरी रोशनी की प्रशंसा की। फूल कभी ये नहीं सोचता कि कितने लोगों ने मेरी खुशबू की तारीफ की। नदी कभी ये हिसाब नहीं रखती कि कितने लोगों ने मेरा पानी पिया। वे अपने स्वभाव में जीते हैं। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने अपना मूल्य दूसरों की राय में खोज लिया है, और यही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण है। जिस दिन तुम अपने भीतर लौट आओगे, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि सम्मान मांगने की वस्तु नहीं है, प्रेम भीख नहीं है, स्वीकृति किसी दूसरे का उपहार नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व ही पर्याप्त है। तुम इसलिए मूल्यवान नहीं हो कि कोई तुम्हें चाहता है, तुम इसलिए मूल्यवान हो क्योंकि जीवन ने तुम्हें जन्म दिया है। अस्तित्व व्यर्थ कुछ भी पैदा नहीं करता। एक छोटा सा पत्ता भी बिना उद्देश्य के नहीं जन्म लेता, फिर तुम कैसे व्यर्थ हो सकते हो? लेकिन यह सत्य तब तक केवल शब्द रहेगा जब तक तुम उसे अनुभव नहीं कर लेते। अनुभव बाहर नहीं मिलेगा, वो भीतर उतरने से मिलेगा। इसलिए अपने दुख को दबाओ मत, उसे ध्यान की तरह देखो। जब याद आए तो भागो मत, उसे देखो। जब आंसू आए तो उन्हें शर्म की तरह मत छिपाओ, उन्हें सम्मान दो, क्योंकि वे बता रहे हैं कि तुम्हारा हृदय अब भी जीवित है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं कि कोई रोता है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि कोई इतना कठोर हो जाए कि उसके आंसू ही सूख जाएं। क्योंकि जहां आंसू नहीं बचते वहां करुणा भी नहीं बचती, और जहां करुणा नहीं बचती वहां प्रेम केवल एक शब्द बनकर रह जाता है। इसलिए अपने टूटने से घृणा मत करो। तुम्हारा टूटना तुम्हें समाप्त नहीं कर रहा, तुम्हें नया बना रहा है। जैसे मिट्टी को चाक पर बार बार थपेड़े सहने पड़ते हैं तभी वो सुंदर घड़ा बनती है, जैसे बांसुरी बनने से पहले बांस के भीतर छेद किए जाते तभी उसमें संगीत जन्म लेता है, वैसे ही जीवन तुम्हारे भीतर से बहुत कुछ निकाल रहा है, ताकि एक दिन तुम्हारे अस्तित्व से भी एक ऐसा संगीत जन्म ले जो केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को शांति दे सके। उस दिन तुम्हें किसी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि तुम प्रेम के योग्य हो। तुम्हारी उपस्थिति ही प्रेम बन जाएगी। तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारा मौन लोगों को छुएगा। तुम्हारी आंखों में शिकायत नहीं, समझ होगी। तुम्हारे हृदय में अधिकार नहीं, आशीर्वाद होगा। और तब यदि कोई तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम उसे पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करोगे। यदि कोई चला जाएगा तो तुम उसे रोकोगे नहीं, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि प्रेम का अर्थ किसी को कैद करना नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का सम्मान करना है। और यही वो क्षण होगा जब पहली बार तुम सचमुच स्वतंत्र होकर प्रेम कर पाओगे, बिना भय के, बिना शर्त के, बिना स्वामित्व के, केवल इसलिए कि तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत जाग चुका है। और जो स्रोत जाग जाता है उसे कोई विदाई, कोई दूरी, कोई समय, कोई मृत्यु भी सूखा नहीं सकती। और एक दिन ऐसा भी आता है जब तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा तूफान आया था वो तुम्हें डुबोने नहीं बल्कि उस किनारे से दूर ले जाने आया था जहां तुम वर्षों से बिना जिए खड़े थे। मनुष्य अक्सर सुरक्षा को जीवन समझ लेता है। वो एक ही रिश्ते, एक ही आदत, एक ही सोच, एक ही डर, एक ही पहचान में इतना बंध जाता है कि धीरे धीरे उसका पूरा अस्तित्व पत्थर बन जाता है। बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर जीवन की नदी बहना बंद हो जाती है। वो मुस्कुराता है पर मुस्कान में संगीत नहीं होता। वो प्रेम की बातें करता है
पर उसके शब्दों में सुगंध नहीं होती। वो लोगों के बीच रहता है पर भीतर से अकेला होता जाता है। फिर एक दिन जीवन बिना पूछे सब बदल देता है। कोई अपना चला जाता है, कोई सपना टूट जाता है, कोई विश्वास बिखर जाता है, और उसी क्षण तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन क्या सचमुच कुछ नहीं बचा होता है? यदि तुम बहुत ध्यान से देखो तो पाओगे कि सब कुछ टूटने के बाद भी एक चीज अब भी बची रहती है। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सांस अब भी चल रही होती है। तुम्हारे भीतर देखने वाला अब भी मौजूद होता है। वही देखने वाला तुम्हारा वास्तविक घर है। लेकिन पूरी जिंदगी तुमने उस घर को छोड़कर बाहर झोपड़ियां बनाई। कभी किसी के शब्दों में अपना घर बनाया, कभी किसी की आंखों में, कभी किसी के वादों में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में। और जब वे झोपड़ियां टूट गईं, तब तुमने सोचा कि तुम्हारा घर उजड़ गया। नहीं, तुम्हारा घर कभी उजड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो ईंटों का नहीं, जागरूकता का बना है। उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे केवल भुलाया जा सकता है। और तुमने वही किया। तुम स्वयं को भूल गए, तुम दूसरों को याद रखते रहे। किसी ने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने कितना प्रेम दिया, किसने कितना धोखा दिया, इन सब का हिसाब तुम्हें याद रहा, लेकिन यह याद नहीं रहा कि तुम स्वयं कौन हो। यही विस्मृति दुख है। संसार का हर दुख इसी विस्मृति से जन्म लेता है। जिस क्षण स्मरण लौटता है, उसी क्षण भीतर एक अजीब शांति उतरने लगती है। तब तुम समझते हो कि जीवन कभी तुम्हारा शत्रु था ही नहीं। जीवन तो बार बार तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। हर टूटन एक दस्तक थी, हर विदाई एक निमंत्रण थी, हर असफलता एक संकेत थी कि जिस दिशा में तुम भाग रहे हो वहां तुम्हारा सत्य नहीं है। लेकिन मन सुनना नहीं चाहता। वो बार बार वही पुरानी कहानी दोहराता है। उसे पीड़ा से भी लगाव हो जाता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग वर्षों बाद भी उसी घटना को याद करके रोते हैं। घटना समाप्त हो चुकी होती है, लेकिन मन उसे जीवित रखता है, क्योंकि उसने अपनी पहचान ही उस दुख से बना ली होती है। यदि दुख चला गया तो उसे लगेगा कि मैं कौन हूं। इसलिए वो अनजाने में अपने घावों को भरने नहीं देता। वो बार बार उन्हें कुरेदता है। यही कारण है कि समय बीत जाता है, पर भीतर कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन समय से नहीं, समझ से आता है। जिस दिन तुम अपने दर्द को कहानी की तरह नहीं, शिक्षक की तरह देखोगे, उसी दिन वो तुम्हें मुक्त करना शुरू कर देगा। तब तुम उससे पूछोगे, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और दर्द धीरे धीरे उत्तर देगा, मैं तुझे यह दिखाने आया हूं कि जहां तूने अपना सुख रखा था वो जगह स्थायी नहीं थी। मैं तुझे वापस तेरे भीतर भेजने आया हूं। मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि तू किसी का अधूरा हिस्सा नहीं है। तू स्वयं एक संपूर्ण अस्तित्व है। जब ये बात केवल विचार नहीं, अनुभव बन जाती है, तब तुम्हारे रिश्तों का स्वरूप भी बदल जाता है। तब तुम प्रेम करते हो लेकिन डरते नहीं। तब तुम किसी का हाथ पकड़ते हो लेकिन उसकी उड़ान नहीं रोकते। तब तुम साथ चलते हो लेकिन अपनी दिशा खोते नहीं। तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जो अहंकार की नहीं, समझ की होती है। और ये स्वतंत्रता बहुत सुंदर होती है। इसमें कोई विद्रोह नहीं होता, कोई जिद नहीं होती, कोई कठोरता नहीं होती। इसमें केवल सहजता होती है। जैसे आकाश पक्षियों को उड़ने देता है, बादलों को आने जाने देता है, तूफानों को भी स्वीकार करता है और इंद्रधनुष को भी। आकाश कभी किसी से नहीं कहता कि केवल सुंदर बादल ही आओ, काले बादल मत आना। वो सबको जगह देता है, इसलिए वो विशाल है। तुम्हारा हृदय भी तभी विशाल होगा जब तुम अपने भीतर आने वाले हर अनुभव को बिना विरोध के देखना सीखोगे। खुशी आए तो उसका स्वागत करो, दुख आए तो उससे भी सीखो। प्रेम आए तो कृतज्ञ रहो, विदाई आए तो उसे भी प्रणाम करो, क्योंकि दोनों तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। जो केवल सुख चाहता है वो कभी परिपक्व नहीं होता। जो केवल दुख से भागता है वो कभी गहरा नहीं होता। जीवन दोनों का संतुलन है। दिन और रात दोनों मिलकर एक पूरा चक्र बनाते हैं। केवल दिन हो तो धरती जल जाएगी, केवल रात हो तो जीवन ठहर जाएगा। उसी तरह केवल सफलता हो तो अहंकार जन्म लेगा, केवल असफलता हो तो निराशा। लेकिन जब दोनों आते जाते रहते हैं तब मनुष्य धीरे धीरे समझदार बनता है। इसलिए अपने जीवन के किसी भी अध्याय को अंतिम मत समझो। अभी जो तुम्हें अंत दिखाई दे रहा है
संभव है वही किसी अद्भुत शुरुआत का पहला कदम हो। जो आंसू आज तुम्हें कमजोर लग रहे हैं वही कल तुम्हारी करुणा बनेंगे। जो अकेलापन आज तुम्हें काट रहा है वही कल तुम्हारा ध्यान बन जाएगा। जो प्रश्न आज तुम्हें बेचैन कर रहे हैं वही कल तुम्हारी बुद्धि के द्वार खोलेंगे। इसलिए धैर्य रखो। फूल को खिलने में समय लगता है, बीज को मिट्टी के अंधकार में लंबे समय तक छिपे रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो धरती को चीर कर प्रकाश तक पहुंचता है। यदि वह अधीर हो जाए तो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। तुम भी अपने भीतर उस बीज की तरह धैर्य रखो। जीवन तुम्हारे साथ देर कर सकता है लेकिन अन्याय नहीं करता। जो तुम्हारे लिए आवश्यक है वो सही समय पर तुम्हें मिलेगा, लेकिन उससे पहले जीवन तुम्हें उस योग्य बनाना चाहता है। क्योंकि यदि बिना तैयारी के सब कुछ मिल जाए तो मनुष्य उसका मूल्य नहीं समझता। इसलिए अभी जो कुछ भी घट रहा है उसे दंड मत समझो, उसे तैयारी समझो। अस्तित्व तुम्हें किसी बड़े प्रेम, किसी गहरी शांति और किसी सच्ची स्वतंत्रता के लिए तैयार कर रहा है। और जिस दिन ये तैयारी पूरी हो जाएगी उस दिन तुम्हें पीछे मुड़कर अपने सारे आंसू भी आशीर्वाद जैसे लगेंगे। क्योंकि तब तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा कि यदि वे आंसू न होते तो तुम्हारी आत्मा इतनी गहरी, इतनी शांत और इतनी प्रेममय कभी न बन पाती। और शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम ये नहीं था कि तुमने किसी गलत व्यक्ति से प्रेम किया, बल्कि ये था कि तुमने प्रेम को किसी व्यक्ति तक सीमित कर दिया। प्रेम कभी किसी एक चेहरे का नाम नहीं होता। प्रेम तो तुम्हारे भीतर बहने वाली वो नदी है जो किसी एक किनारे के लिए नहीं बहती। लेकिन मन उस नदी को एक छोटे से पात्र में कैद करना चाहता है। वो कहता है कि यही मेरा है, यही हमेशा रहेगा, यही मेरी दुनिया है। और जैसे ही वो पात्र टूटता है मन ये मान लेता है कि नदी भी समाप्त हो गई। यही भूल है। नदी कभी समाप्त नहीं होती, केवल उसका मार्ग बदलता है। यदि तुमने सच में प्रेम किया है तो वो प्रेम आज भी तुम्हारे भीतर जीवित है। यदि वो किसी के जाने के साथ ही मर गया तो समझ लेना कि वो प्रेम नहीं था, वो अपेक्षा थी, वो आदत थी, वो भय था, वो अकेलेपन से बचने की कोशिश थी। प्रेम कभी किसी की उपस्थिति का मोहताज नहीं होता। प्रेम तो उस दीपक की तरह है जो अपने भीतर से जलता है। यदि कोई उसके पास बैठ जाए तो उसे भी प्रकाश मिलता है। यदि कोई उठकर चला जाए तो भी दीपक जलता रहता है। तुमने अपना दीपक किसी दूसरे के हाथ में दे दिया था, इसलिए उसके जाने के साथ तुम्हें अंधेरा महसूस हुआ। अब समय आ गया है कि तुम अपने ही हाथों से अपने भीतर फिर एक दीप जलाओ। ये दीप किसी मंदिर में नहीं मिलेगा, किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, किसी गुरु के शब्दों में भी नहीं मिलेगा। ये केवल तब जन्म लेगा जब तुम स्वयं से भागना बंद कर दोगे। कितने वर्षों से तुम अपने ही मन से भाग रहे हो, कभी काम के बहाने, कभी मनोरंजन के बहाने, कभी लोगों के बीच रहकर, कभी भविष्य की योजनाएं बनाकर। तुम्हें अकेले बैठने से डर लगता है, क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर शांत होता है भीतर का शोर सुनाई देने लगता है और तुम उसी शोर से बचते रहे हो। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुमने उस शोर को बिना भागे सुन लिया उसी दिन वो शोर धीरे धीरे मौन में बदलने लगेगा। मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी समस्या बाहर है। वो कहता है यदि वो व्यक्ति लौट आए तो सब ठीक हो जाएगा, यदि परिस्थितियां बदल जाएं तो तुम फिर खुश हो जाओगे, यदि तुम्हें अधिक धन, अधिक सम्मान, अधिक सफलता मिल जाए तो तुम्हारा खालीपन भर जाएगा। लेकिन क्या तुमने नहीं देखा कि जिन लोगों के पास ये सब है वे भी भीतर से बेचैन हैं? क्योंकि खालीपन का कारण बाहर की कमी नहीं, भीतर से टूटे हुए संबंध का होना है। तुम स्वयं से दूर हो गए हो। यही दूरी हर दुख की जड़ है। जिस दिन तुम अपने भीतर लौटोगे उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम कभी अधूरे थे ही नहीं। तुमने केवल स्वयं को अधूरा मान लिया था। मनुष्य का सबसे बड़ा पाप यही है कि वो अपने भीतर बसे जीवन का अपमान करता है। वो स्वयं को छोटा समझता है, असफल समझता है, अयोग्य समझता है और फिर पूरी दुनिया से प्रमाण मांगता है कि कोई आकर कह दे तुम अच्छे हो, तुम योग्य हो, तुम प्रेम के योग्य हो। लेकिन जब तक ये आवाज तुम्हारे भीतर से नहीं उठती तब तक बाहर की लाखों प्रशंसाएं भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। एक व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करेगा, दूसरा आलोचना करेगा, तीसरा तुम्हें भूल जाएगा। यदि तुम इन सब के आधार पर अपना मूल्य तय करोगे
तो तुम्हारा जीवन समुद्र में तैरते पत्ते की तरह हो जाएगा, जिसे हर लहर अपनी दिशा में बहा ले जाएगी। लेकिन यदि तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर होगा तो तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुमने देखा होगा कि विशाल वृक्ष आंधियों में भी खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी होती हैं। उनकी शक्ति शाखाओं में नहीं, जड़ों में होती है। मनुष्य भी तभी स्थिर होता है जब उसकी जड़ें भीतर होती हैं। जिसने अपनी जड़ें दूसरों की राय में फैला दी, वो हर मौसम में गिर जाएगा। इसलिए अपने भीतर उतरना सीखो। अपने मन को देखो, लेकिन उसके हर विचार पर विश्वास मत करो। मन हर क्षण नई कहानी बनाता है। कभी वो कहता है कि तुम सबसे दुखी हो, कभी कहता है कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। दोनों झूठ हैं। तुम न सबसे दुखी हो, न सबसे श्रेष्ठ। तुम केवल एक यात्री हो जो जीवन की राह पर अनुभवों से गुजर रहा है। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बना सकता है, यदि तुम उससे लड़ो नहीं। दुख से लड़ोगे तो वो लंबा चलेगा, उसे समझोगे तो वो संदेश देकर चला जाएगा। जीवन का कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें विवेक सिखाया। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। जिसने तुम्हें अपमानित किया, उसने तुम्हें यह देखने का अवसर दिया कि तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की बातों पर टिका है या नहीं। और जिसने तुम्हें सच्चा प्रेम दिया, उसने तुम्हें यह याद दिलाया कि तुम्हारे भीतर प्रेम की क्षमता कितनी विशाल है। इसलिए किसी से शिकायत मत रखो। शिकायत तुम्हें उसी व्यक्ति से बांध कर रखती है जिसे तुम भूलना चाहते हो। क्षमा केवल दूसरे को मुक्त नहीं करती, सबसे पहले तुम्हें मुक्त करती है। लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लो। क्षमा का अर्थ है कि मैं अब अपने अतीत को अपने वर्तमान पर शासन नहीं करने दूंगा। मैं अपने घावों को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं अपने आंसुओं को अपनी कैद नहीं बनने दूंगा। मैं जीवन को एक और अवसर दूंगा, क्योंकि जीवन ने अभी अपना अंतिम गीत नहीं गाया है। अभी बहुत सी सुबहें बाकी हैं, बहुत सी बारिशें बाकी हैं, बहुत से सूर्योदय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन अस्तित्व हर पल नया जन्म ले रहा है। वृक्ष हर वर्ष नए पत्ते उगाते हैं। नदियां हर क्षण नया जल लेकर बहती हैं। आकाश हर शाम नए रंगों से भर जाता है। केवल मनुष्य ही अपने बीते हुए दुख को पकड़े रहता है और नए जीवन को आने नहीं देता। इसलिए आज यदि तुम्हें सच में अपने जीवन को बदलना है तो किसी नए इंसान की तलाश मत करो, किसी नए सहारे की तलाश मत करो। सबसे पहले अपने भीतर उस मौन की तलाश करो जहां कोई शिकायत नहीं पहुंचती, जहां कोई तुलना नहीं पहुंचती, जहां कोई भय नहीं पहुंचता। वहीं तुम्हारा वास्तविक घर है। वहीं वो शांति है जिसे तुम वर्षों से दुनिया के हर कोने में खोज रहे थे। और जिस दिन तुम उस घर को पहचान लोगे, उस दिन तुम प्रेम करोगे भी तो स्वतंत्र होकर, दोगे भी तो आनंद से, खोओगे भी तो मुस्कुराकर। क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि जो सचमुच तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो छीन सकता है वो कभी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। और अब मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जिसे यदि तुम केवल सुनोगे तो शायद वो तुम्हें एक सुंदर विचार लगे, लेकिन यदि उसे अपने जीवन में अनुभव कर लोगे तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाएगा। मनुष्य हमेशा ये सोचता है कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया से है, परिस्थितियों से है, लोगों से है, भाग्य से है। लेकिन सच तो यह है कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष अपने ही मन से है। वही मन जो हर सुबह नई उम्मीदें पैदा करता है और हर शाम उन्हीं उम्मीदों के टूटने पर तुम्हें रुलाता है। वही मन जो किसी की एक मुस्कान को प्रेम का प्रमाण मान लेता है और किसी की एक चुप्पी को नफरत का फैसला। वही मन जो कभी तुम्हें आकाश पर बैठा देता है और कभी एक ही क्षण में तुम्हें मिट्टी से भी छोटा महसूस करा देता है। क्या तुमने कभी इस मन को ध्यान से देखा है? ये कभी स्थिर नहीं रहता। ये हवा में उड़ते हुए बादलों की तरह हर पल बदलता रहता है। फिर भी तुमने इसी बदलते हुए मन को अपनी पहचान बना लिया। जब मन दुखी होता है तुम कहते हो मैं दुखी हूं। जब मन क्रोधित होता है तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं। जब मन अकेला महसूस करता है तुम कहते हो मैं अकेला हूं। लेकिन यदि तुम कुछ क्षण रुक कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि दुख को भी कोई देख रहा है, क्रोध को भी कोई देख रहा है, अकेलेपन को भी कोई देख रहा है। वही देखने वाला तुम हो, वही तुम्हारा सत्य है। दुख आता है और चला जाता है, लेकिन देखने वाला बना रहता है। खुशी आती है और चली जाती है, लेकिन देखने वाला बना रहता है। रिश्ते बनते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन देखने वाला बना रहता है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं,
इच्छाएं बदलती हैं, उम्र बदलती है, पर वो मौन साक्षी कभी नहीं बदलता। और जब तुम पहली बार उस साक्षी को पहचान लेते हो, तब जीवन अचानक बोझ नहीं, एक रहस्य बन जाता है। तब तुम हर अनुभव से भागते नहीं, उसे समझते हो। तब तुम हर विदाई को अंत नहीं मानते, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत की तरह देखते हो। याद करो, जब तुम छोटे थे तब जिन खिलौनों के बिना तुम रोते थे, आज वे कहीं भी नहीं हैं। जिन दोस्तों के साथ तुमने सोचा था कि पूरी जिंदगी साथ रहेंगे, उनमें से कितने आज तुम्हारे साथ हैं? जिन बातों पर कभी तुम पूरी रात रोए थे, आज उन्हें याद करके मुस्कुरा लेते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ता है, केवल मन पीछे मुड़कर देखता रहता है। मन की आदत है कि वो बीते हुए कल की राख में हाथ डालकर गर्मी खोजता रहता है, लेकिन राख कभी आग नहीं बनती। यदि तुम्हें जीवन की ऊष्मा चाहिए तो वर्तमान की लौ के पास आना होगा। ये क्षण ही एकमात्र सत्य है। जो बीत गया वो स्मृति है, जो आने वाला है वो कल्पना है, जो अभी है वही जीवन है। लेकिन मनुष्य अपने पूरे जीवन में इसी वर्तमान को खो देता है। वो खाते समय भविष्य सोचता है, चलते समय अतीत सोचता है, प्रेम करते समय डर सोचता है और प्रार्थना करते समय इच्छाएं सोचता है। इसलिए वो कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाता। तुमने देखा होगा कि फूल कल खिलने की चिंता नहीं करता, वो आज पूरी तरह खिलता है। पक्षी कल के गीत की तैयारी नहीं करता, वो आज पूरी श्रद्धा से गाता है। नदी ये नहीं सोचती कि समुद्र मुझे स्वीकार करेगा या नहीं, वो केवल बहती है। केवल मनुष्य ही है जिसने जीवन को जीने की जगह गणना में बदल दिया है। कितना पाया, कितना खोया, किसने सम्मान दिया, किसने अपमान किया, किसने साथ निभाया, किसने छोड़ दिया, ये पूरा हिसाब किताब तुम्हें व्यापारी बना देता है, प्रेमी नहीं। प्रेम कभी गणना नहीं करता। प्रेम का स्वभाव देना है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि स्वयं को मिटा दो। स्वयं को खो देना प्रेम नहीं है। स्वयं को जानकर किसी के साथ चलना प्रेम है। यदि तुम अपने अस्तित्व को भूलकर किसी रिश्ते में जाते हो, तो एक दिन तुम उस रिश्ते से शिकायत करोगे कि उसने मुझे बदल दिया, जबकि सच ये होगा कि तुम पहले ही स्वयं से दूर थे। कोई भी व्यक्ति तुम्हें तुमसे दूर नहीं कर सकता यदि तुम अपने भीतर जागे हुए हो। इसलिए सबसे पहले स्वयं से मिलो। हर दिन कुछ समय अपने साथ बैठो, बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी किताब के, केवल अपनी सांसों के साथ। शुरुआत में तुम्हें बेचैनी होगी, मन भागेगा, वो कहेगा कि यह समय की बर्बादी है, लेकिन धीरे धीरे उसी मौन में तुम्हें अपने जीवन की सबसे सुंदर ध्वनि सुनाई देगी, तुम्हारे अस्तित्व की। तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें जितना प्रेम दुनिया से चाहिए था, उसका स्रोत तो हमेशा तुम्हारे भीतर था। तब तुम दूसरों से प्रेम मांगोगे नहीं, प्रेम बांटोगे। तब तुम्हारी आंखों में किसी को खोने का डर नहीं होगा, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया वो किसी को खो नहीं सकता। लोग आएंगे, जाएंगे, मौसम बदलेंगे, शरीर बूढ़ा होगा, एक दिन ये जीवन भी समाप्त होगा, लेकिन जो इस सब का साक्षी है वो हर परिवर्तन के बीच शांत रहेगा। उसी शांति को पहचानना ध्यान है, उसी शांति में जीना स्वतंत्रता है, और उसी स्वतंत्रता से जन्मा प्रेम ही सच्चा प्रेम है। उसमें अधिकार नहीं होता, उसमें भय नहीं होता, उसमें शर्तें नहीं होती। वो आकाश की तरह खुला होता है, वो नदी की तरह बहता है, वो सूर्य की तरह बिना भेदभाव के प्रकाश देता है। और जब ऐसा प्रेम तुम्हारे भीतर जागता है, तब तुम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे अस्तित्व के लिए प्रार्थना करने लगते हो। तब तुम्हारी आंखों में केवल अपने लिए आंसू नहीं आते, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए करुणा जागती है जो उसी भ्रम में भटक रहा है जिसमें कभी तुम भटके थे। तब तुम समझते हो कि संसार में सबसे बड़ी सेवा किसी को अपने विचार देना नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति से उसे यह अनुभव कराना है कि वो अकेला नहीं है। क्योंकि जब एक जागा हुआ हृदय दूसरे टूटे हुए हृदय के पास मौन बैठता है, तब शब्दों से अधिक मौन काम करता है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है कि जब तुम अपने दुख से भागना बंद कर देते हो, तब वही दुख तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म देता है। जब तुम अपनी टूटन को स्वीकार कर लेते हो, तब वही टूटन तुम्हारे भीतर प्रकाश का द्वार बन जाती है। और जब तुम अंततः स्वयं से प्रेम करना सीख लेते हो,
तब तुम्हें पता चलता है कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी यात्रा किसी शहर से किसी शहर तक की नहीं, बल्कि अपने ही मन की भीड़ से अपने ही हृदय के मौन तक की यात्रा है। और जो इस यात्रा को पूरा कर लेता है उसे फिर किसी मंजिल की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका हर कदम ही ध्यान बन जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है और उसका पूरा जीवन बिना किसी प्रयास के प्रेम की सुगंध बिखेरने लगता है। और जब तुम्हारी यात्रा यहां तक पहुंच जाती है तब तुम्हारे भीतर एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन जन्म लेता है, जिसे दुनिया शायद कभी देख भी न पाए, लेकिन तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसे महसूस करने लगता है। पहले तुम हर सुबह किसी के संदेश का इंतजार करते थे, अब तुम सूरज की पहली किरण को महसूस करने लगते हो। पहले तुम्हारा मन किसी की आवाज सुनकर ही शांत होता था, अब पेड़ों के बीच बहती हवा भी तुम्हें एक गीत सुनाने लगती है। पहले तुम्हें लगता था कि जीवन का अर्थ किसी के साथ होना है, अब धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि जीवन का अर्थ पहले स्वयं के साथ होना है, क्योंकि जो स्वयं के साथ नहीं रह सकता वो किसी और के साथ भी सच्चे अर्थों में नहीं रह सकता। वो केवल सहारा खोजता है, प्रेम नहीं। और सहारे की तलाश हमेशा भय से जन्म लेती। भय कहता है कि यदि दूसरा चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। प्रेम कहता है कि यदि दूसरा चला भी जाए तब भी मैं उसे शुभकामना दूंगा, क्योंकि मेरा अस्तित्व किसी की उपस्थिति पर टिका नहीं है। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे जीने के लिए मनुष्य को अपने भीतर बहुत गहराई तक उतरना पड़ता है। तुम्हें अपने उन सभी भ्रमों को देखना पड़ता है जिन्हें तुमने वर्षों से सच मान रखा था। तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि कई बार तुमने प्रेम नहीं किया, बल्कि केवल अपने अकेलेपन को छिपाया। कई बार तुमने किसी व्यक्ति को नहीं चाहा, बल्कि उस सुरक्षा को चाहा जो उसके साथ होने से मिलती थी। कई बार तुमने किसी की आत्मा को नहीं देखा, बल्कि अपनी इच्छाओं का प्रतिबिंब देखा। और जब यह सब स्पष्ट होने लगता है तब तुम्हारे भीतर अपराध बोध नहीं बल्कि विनम्रता जन्म लेती है। तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें दिखाई देने लगता है कि हर व्यक्ति अपने ही अज्ञान से चल रहा था। जिसने तुम्हें दुख दिया वो भी शायद अपने भीतर के किसी अधूरेपन से लड़ रहा था। जिसने तुम्हें छोड़ दिया संभव है कि वो स्वयं अपने भय से भाग रहा था। जिसने तुम्हें समझा नहीं शायद वो स्वयं को भी नहीं समझ पाया था। तब तुम्हारे भीतर शिकायत की जगह करुणा आ जाती है। करुणा का अर्थ ये नहीं कि तुम हर गलत बात को स्वीकार कर लो। करुणा का अर्थ केवल इतना है कि तुम समझने लगते हो कि अचेतन मनुष्य वही करता है जो वो जानता है। जैसे अंधेरे कमरे में चलने वाला व्यक्ति बार बार चीजों से टकराता है, वैसे ही जो भीतर से जागा नहीं है वो अपने ही हाथों दूसरों को चोट पहुंचाता रहता है। इसलिए तुम उसके प्रति घृणा नहीं रखते, लेकिन अपनी जागरूकता भी नहीं खोते। तुम क्षमा करते हो पर स्वयं का सम्मान भी करते हो। तुम प्रेम करते हो पर अपने सत्य से समझौता नहीं करते। यही संतुलन है, और यही संतुलन परिपक्वता का जन्म है। जीवन तुम्हें बार बार इसी संतुलन की शिक्षा देता है। कभी अधिक सुख देकर ताकि तुम उसमें खो न जाओ, कभी अधिक दुख देकर ताकि तुम टूट कर बिखर न जाओ। दोनों के बीच जो मौन खड़ा है वही तुम्हारा वास्तविक आधार है। क्या तुमने कभी पहाड़ को देखा है? उसकी चोटी पर बर्फ गिरती है, वर्षा होती है, तेज हवाएं चलती हैं, धूप भी पड़ती है, लेकिन पहाड़ अपनी जगह स्थिर रहता है। वो मौसमों से लड़ता नहीं, उन्हें आने जाने देता है। उसी तरह यदि तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाए तो जीवन के मौसम तुम्हें छुएंगे अवश्य, लेकिन तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगे। तब सफलता आएगी तो तुम अहंकार से नहीं भरोगे, असफलता आएगी तो तुम स्वयं से घृणा नहीं करोगे। कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा तो तुम मुस्कुराओगे, कोई आलोचना करेगा तो भी तुम अपने भीतर की शांति नहीं खोओगे, क्योंकि तुम्हारा मूल्य अब दूसरों की आंखों से तय नहीं होगा। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी जागरूकता से जन्म लेगा, और ये जागरूकता धीरे धीरे तुम्हारे हर संबंध को बदल देगी। तुम सुनना सीख जाओगे। पहले तुम केवल उत्तर देने के लिए सुनते थे, अब समझने के लिए सुनोगे। पहले तुम लोगों को बदलना चाहते थे, अब उन्हें स्वीकार करना सीखोगे। पहले तुम हर रिश्ते से कुछ पाने की उम्मीद रखते थे, अब हर मुलाकात को एक अवसर की तरह देखोगे, सीखने का, प्रेम बांटने का, स्वयं को और स्पष्ट देखने का। तब तुम्हारे भीतर एक अजीब हल्कापन जन्म लेगा। तुम छोटी छोटी बातों पर नहीं टूटोगे। कोई उत्तर न दे
तो भी तुम्हारी रातें बेचैन नहीं होंगी। कोई तुम्हें भूल जाए तो भी तुम स्वयं को नहीं भूलोगे। कोई तुम्हें समझ न पाए तो भी तुम अपने सत्य पर संदेह नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें भीतर फैल चुकी होंगी। और जिसकी जड़ें भीतर हो उसे बाहर की आंधियां केवल नृत्य जैसी लगती हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई देने लगेगा कि जीवन में सबसे मूल्यवान क्षण वे नहीं थे जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हुआ, बल्कि वे थे जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हुआ और फिर भी तुमने जीना नहीं छोड़ा। वही क्षण तुम्हें मजबूत नहीं बल्कि गहरा बनाते हैं। मजबूत होना कभी कभी कठोर बना देता है, लेकिन गहरा होना तुम्हें कोमल बनाता है। और इस संसार को कठोर लोगों की नहीं, गहरे लोगों की आवश्यकता है। ऐसे लोगों की जिनकी आंखों में निर्णय नहीं, समझो, जिनके शब्दों में शोर नहीं, मौन की सुगंध हो, जिनकी उपस्थिति दूसरों को यह अनुभव कराए कि जीवन अभी भी सुंदर है, चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आई हो। इसलिए यदि आज भी तुम्हारे भीतर कोई पुराना घाव है तो उसे मिटाने की जल्दी मत करो। पहले उसे समझो, उसके पास बैठो, उससे पूछो कि वो तुम्हें क्या सिखाने आया था। संभव है वो उत्तर न शब्दों में दे बल्कि तुम्हारे भीतर उतरती हुई शांति के रूप में दे। और जब वो शांति तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगी तब तुम देखोगे कि जिस प्रेम को तुम दुनिया के हर चेहरे में खोजते रहे वो तो तुम्हारी हर सांस में पहले से मौजूद था। तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी, तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी, तुम्हें किसी विशेष पहचान की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम केवल जियोगे, सहज, सरल, जागरूक और प्रेम से भरे हुए। और वही जीवन सबसे बड़ी प्रार्थना होगा, क्योंकि तब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा मौन बोलेगा, तुम्हारे विचार नहीं, तुम्हारी उपस्थिति लोगों को छुएगी। और तुम्हारी कहानी ये नहीं होगी कि तुम्हें कितनी बार तोड़ा गया, बल्कि ये होगी कि हर टूटन के बाद भी तुमने अपने भीतर प्रेम का दीपक बुझने नहीं दिया। और अंततः तुम्हें यह अनुभव हो गया कि संसार की सबसे दुर्लभ उपलब्धि किसी को पा लेना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर उस प्रकाश को खोज लेना है जो किसी के आने से अधिक नहीं जलता और किसी के जाने से कभी बुझता नहीं।